अब जब भगवान के बराबर में बैठे तो जो लक्ष्मी जी हैं उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। उनको लग रहा है कि ये आज कैसा आचरण कर रहे हैं। समझ गए कि भगवान आज जरूर कोई लीला कर रहे हैं। तो यहाँ पर नारद जी से रमा निकेत भगवान विष्णु ने कहा कि पुत्र बहुत दिनों के बाद आए। जैसे ही पूछा तैसे ये यहाँ पर शुरू हो गए। बोले प्रभु आपको क्या बताऊं, मैं हिमालय में गया, वहां पर जाकर के मुझे तप करने में, साधना करने में इतना सुख प्राप्त हुआ, मैं भजन में लीन हो गया। और तब कामदेव इत्यादि ने मुझे बहुत उकसाया, मेरी समाधि तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वे सफल नहीं हो सके। बंधुओं यहाँ पर उन्होंने उस कथा को प्रारंभ कर दिया। यद्यपि प्रथम ब्रज शिव राखे, भगवान शंकर ने मना किया था कि जाकर के ये बात विष्णु जी को मत बताना, लेकिन उसके बाद भी जाकर के इन्होंने भगवान विष्णु जी के सामने सब कुछ उलट पलट करके जितना भी अंदर था सब निकाल करके रख दिया। अब तो भगवान विष्णु को लगा कि मेरे पुत्र के ऊपर भारी संकट है, पुत्र के ऊपर भारी संकट है मेरे, क्योंकि इसके अंदर तो काम का रोग लग गया और साथ में इसको अहंकार भी हो गया। और भगवान कहते हैं कि यदि मैं अपने ही भक्त को संभाल नहीं पाऊंगा, यदि मेरे भक्त का पतन होता है तो ये मेरा ही पतन होगा। इसलिए भगवान ने देखा कि मेरे भक्त के हृदय में गर्व का अंकुर पैदा हो गया है और ये अंकुर वृक्ष बने, इससे पहले इस अंकुर को तोड़ देना अच्छा है। और वैसे भी भगवान को ना सर्वाधिक जो है वो कौन सा भोजन प्रिय है, अपने भक्तों के हृदय में बैठे हुए अहंकार का भोजन करते हैं भगवान। इधर नारद जो है भगवान को कथा सुना करके यहाँ से गए हैं, प्रणाम किया है, और उधर ये मार्ग में जा रहे हैं। तो भगवान ने सोचा कि मैं अपने पुत्र को कैसे समझाऊं, तो भगवान ने एक लीला रची है। और लीला क्या रची कि एक उन्होंने बहुत सुंदर सा नगर बना दिया। जब नगर बनाया तो नारद जी जब जा रहे थे मार्ग में तो उन्होंने क्या देखा, बड़ा सुंदर सा नगर है। और इस सुंदर से नगर को भगवान ने अपनी माया से रचा है, क्योंकि जानते हैं कि मेरा बालक बड़ा भक्त वत्सल है, इसके मन के अंदर काम का अंकुर उत्पन्न हो गया और अपने बालक को तो मैं खेल खेल में ही समझा सकता हूँ। इसलिए भगवान ने अपनी लीला से बहुत सुंदर एक नगर बसाया। और इस नगर के जो राजा है वो कौन है, शील नदी। इनकी कन्या का स्वयंवर होने वाला था और इनकी कन्या कौन है, विश्व मोहिनी। जैसे उस नगर को देखा तैसे ही नारद जी उस नगर की ओर चले गए हैं। नगर में प्रवेश किया तो साधु को देखकर महाराज शील नदी ने बड़ी उनकी जो है आओ भगत की सुंदर आसन पर बिठाया, खूब उनकी सेवा की और फिर कहा, मेरे धन्य अहो भाग्य की मेरे द्वार पर जो है स्वयं आप पधारे हैं। आपको तो जानकारी होगी मेरी पुत्री का स्वयंवर होने वाला है, इसलिए आप जरा मेरी पुत्री को आशीर्वाद दे दीजिए। अपनी पुत्री विश्व मोहिनी को बुलाया और जैसे ही नारद जी ने विश्व मोहिनी को देखा है बंधुओं, तो भगवान उसके रूप को देखते देखते निहालते ही रह गए हैं। शीलनिधि राजा ने कहा, महाराज मुख नहीं, इनके हाथ को देखिए। कहा जरा इनके हाथ की रेखाओं को देख करके कुछ बता दीजिए। अब आप देखिए जरा कि साधुओं के हाथ में क्या होना चाहिए, साधुओं के हाथ में भगवान की पोती हो, माला हो, जप तप हो, लेकिन क्या है, कन्या का हाथ है। और कन्या का हाथ साधु के हाथ में होना चाहिए कि साधु के चरण पर होना चाहिए। अब यहाँ विश्व मोहिनी साधना करनी थी मोहन की, लेकिन यहाँ विश्व मोहिनी के चक्कर में पड़ गए। और जैसे विश्व मोहिनी का हाथ का स्पर्श हुआ तो नारद के हृदय के अंदर विश्व मोहिनी को पाने का भाव पैदा होने लगा। शीलनिधि राजा ने कहा कि प्रभु आप इनके हाथ को देख करके बताओ। और जब हृदय के अंदर काम पैदा होता है ना बंधुओं, तो विवेक नष्ट हो जाता है।
हाथ की रेखाओं को देख करके उल्टा उल्टा पढ़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जो जिस कन्या के साथ इनका विवाह होगा वो त्रिलोकी का राजा बनेगा, उसका सब जगह यश गाया जाएगा, जहूं और उसकी कथाएं होंगी। जबकि लिखा क्या था कि त्रिलोकी के नाथ का विवाह इनके साथ होगा। नहीं पढ़ रहे, जिसके साथ विवाह होगा, उल्टा उल्टा दिखाई दे रहा है। अब उन्होंने कहा आशीर्वाद दे दो कि इनको अच्छा स्वयंवर मिल जाए। और यहाँ नारद जी को लग रहा है कि यहाँ तो आशीर्वाद की हमको जरूरत है, क्योंकि हमको आशीर्वाद मिल जाए तो विश्व मोहिनी हमारी हो जाए। भगवान ने यहाँ लीला करना प्रारंभ कर दिया। अब इधर बंधुओं, नारद जी के मन के अंदर विश्व मोहिनी को पाने का भाव पैदा हो गया। विरक्त के अंदर संसार के लिए आसक्त होने की भावना जाग गई। तब इन्होंने विचार करने लगे कि यहाँ से क्षीर सागर तो बहुत दूर है, यदि मैं भगवान को पाने के लिए वहां तक जाऊंगा तब तक तो इनका स्वयंवर हो जाएगा, और यदि स्वयंवर हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा। इतने आकुल व्याकुल हो गए कि अब भगवान के पास तक जाने के लिए भी सामर्थ्य नहीं बची। क्या करेंगे, प्रभु के पास तक गया तो विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो जाएगा। तो वहीं पर खड़े होकर के प्रभु को पुकारने लगे हैं, और जैसे ही भगवान को पुकारा तैसे ही श्री हरि वहां प्रकट हो गए। भगवान के दर्शन किए। भगवान ने कहा कि नारद क्या हुआ। नारद बोले कि क्या बताऊं प्रभु, मुझे आपकी नितांत आवश्यकता है, आपकी कृपा चाहिए मुझे। बोले हुआ क्या। बोले बस प्रभु आप मुझ पर अपनी कृपा कर दो। कल जब मैंने लक्ष्मी जी को आपके चरण सेवा करते हुए देखा तो मेरे अंदर भी गृहस्थ जीवन का भाव पैदा हो गया। मुझे भी लगा कि कोई मेरी बुढ़ापे में सेवा करने वाला भी तो होना चाहिए, इसलिए प्रभु मैं विवाह करना चाहता हूँ। और विवाह करने के लिए तो मैं तभी कर पाऊंगा जब मेरे पास सुंदर रूप होगा, और सबसे सुंदर स्वरूप और रूप तो आपके पास में है। इसलिए आप यदि मुझ पर कृपा करके अपना रूप मुझे दे देंगे तो विश्व मोहिनी मेरा ही वर्ण कर लेगी। इसलिए प्रभु आप तो कृपा करो, और मैं तो कुछ भी कह सकता हूँ लेकिन आप वही करिए जो मेरे हित में हो। बड़ा सुंदर इन्होंने बात बात में एक मंत्र सारे सृष्टि के लिए प्रकट कर दिया। बंधु हम तो जो भी कुछ देखते हैं वैसा ही मन में भाव आने लगता है, लेकिन जो हमारे माता पिता गुरुजन होते हैं वो वही हमारे लिए करते हैं, देते हैं जो हमारे लिए श्रेष्ठ होता है। तो इन्होंने क्या सारे समाज के लिए प्रार्थना कर ली है। जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, 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 करहु सुबेगी दास मैं तोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। करहु सुबेगी दास मैं तोरा। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा। हे प्रभु जिस विधि में मेरा कल्याण होता हो आप मेरे लिए वही कीजिए। अरे भगवान विष्णु कह रहे हैं कि चिंता मत करो पुत्र, मैं तुम्हारे लिए वही करूंगा जिसमें तुम्हारा हित होगा। रोगी वैद्य से चाहता है कि मुझे अच्छा भोजन करने को मिले, लेकिन वैद्य वो नहीं देता जो तुम्हें चाहिए, वैद्य वो देता है जो तुम्हारे लिए आवश्यक होता है।